हेलो गाइस, एक बार फिर आप सबका स्वागत है डीआर धमाका में। और हमारी सीरीज़ चल रही है HTML इन हिंदी और आज हम उसका पार्ट 5 लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? इसमें हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे, कोटेशन सीखेंगे और साइटेशन सीखेंगे और कमेंट सेक्शन सीखेंगे, कमेंट्स कैसे देते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग में हम क्या देखेंगे? फॉर्मेटिंग में हम देखेंगे कि कौन कौन से टैग यूज़ कर सकते हैं हम और उनका क्या क्या बेनिफिट होगा, और कोटेशन और साइटेशन का यूज़ कैसे करते हैं हम ये भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो फॉर्मेटिंग में क्या होगा कि हमारे पास ये टैग्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, बी, स्ट्रॉन्ग, आई, EM और मार्क। इसमें क्या होता है कि जो बी और स्ट्रॉन्ग है इन दोनों का सेम काम होता है, आई और EM जो है इन दोनों का भी सेम काम होता है। ठीक है, तो बी क्या करता है? सेम काम होता है। ठीक है, तो बी क्या करता है? बी सभी टेक्स्टों को बोल्ड कर देता है। सभी मतलब कि हम बी टैग किसी भी टेक्स्ट पर लगा सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। पर अगर हमें स्ट्रॉन्ग लगाना है, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करना है, तो वो क्या होता है? कोई ऐसा टेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए या उसको हमें बोल्ड से दिखाना है, तो वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये हमको दिखता तो नहीं है, देखने में हमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, बी टैग यूज़ करें चाहे हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करें, दोनों का आउटपुट। इटैलिक और एम्फेसाइज टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है? इटैलिक टेक्स्ट तो इन दोनों को भी, अगर हम इन दोनों का देखेंगे तो आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, पर इटैलिक क्या करता है? हम नॉर्मली टेक्स्ट में किसी में भी हम इटैलिक देते हैं, और एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं? किसी चीज़ पर अधिक दबाव देने के लिए, यानी अगर कोई एक लाइन लिखी हुई है और अगर हमें पूरा पैराग्राफ को इटैलिक करना है तो हम आई लगाएंगे, लेकिन अगर कोई पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के एक वर्ड को हमें थोड़ा सा इटैलिक करना है, यानी उस पर जोर देना है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एम्फेसाइज टेक्स्ट लगाएंगे, यानी EM लगाएंगे। ठीक है, मार्क का क्या यूज़ होता है? मार्क का यूज़ हुआ होता है कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके बैकग्राउंड में एक येलो कलर आ जाता है, तो हम वहाँ पर हम किसी को मार्क करने के लिए जो है हम क्या करते हैं? मार्क टैग का यूज़ करते हैं। स्मॉल क्या होता है? स्मॉल होता है कि हम जो भी टेक्स्ट, हमारा फ़ॉन्ट साइज एक नॉर्मल जो फ़ॉन्ट साइज होता है, स्मॉल क्या करता है? उससे जो है इसको घटा देता है और इसका जो टेक्स्ट होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा लिखा होता है। डिलीट टेक्स्ट क्या होता है कि डिलीट टेक्स्ट में मान लो कि आप वेबसाइट पर देखते होंगे कि मान लो कोई चीज़ अभी 999 की मिल रही है, ठीक है, लेकिन ऑफर चल रहा है उस पर, तो वो 999 की नहीं मिल रही। 999 की मिलने की बजाय वो कितने की मिल रही है? 599 की मिल रही है। ठीक है, 599 की मिल रही है। ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है ना? तो अब क्या है कि यहाँ पर जो डिलीट हुआ है, तो ये असल में डिलीट नहीं होता, बस इसके ऊपर एक लाइन आ जाती है। तो डिलीट क्या होता है? डिलीट टैग हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर कट की लाइन लगानी हो। ठीक है, और इंसर्ट की कोई चीज़ डिलीट करी और उसकी जगह पर कुछ इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पर इंसर्ट टेक्स्ट का INS यानी इंसर्ट टैग लगाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? इस जो इंसर्ट टैग होता है उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि मान लो कि सबस्क्रिप्ट होता है जब हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर लिखना, मान लो फर्स्ट ये लिखा हुआ हमने, और यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं S और T, तो ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, और ऐसे ही और ये है फर्स्ट, और यहाँ पर हमने नीचे लिखा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर नीचे लिखा और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये चीज़ ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, वो तो क्या है? सुपरस्क्रिप्ट है, और जो चीज़ नीचे लिखी हुई है वो क्या है? सबस्क्रिप्ट है।
ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक ब्रीफिंग नॉलेज दे रहा हूँ कि हमारा जो जिन टैगों का यूज़ होगा उनका टैग यूज़ कैसे होता है। ठीक है, आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए अपनी इसके बारे में हम देख लेते हैं पहले, है ना। तो टाइम ज़्यादा ना लगे उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, पहले से ही कोड कर रखा है, और है ना। तो ये मैंने एक formatting.html के नाम से एक पेज बनाया था। ठीक है, उसमें जो है ये HTML हेड यहाँ और बॉडी यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर हमने इधर डाल दिया। अब यहाँ पर हमने एलिमेंट पेज लिखा हुआ है, लेकिन ये एलिमेंट का नाम किसका है, फॉर्मेटिंग का है। ठीक है, टाइटल ऑफ फॉर्मेटिंग। अब देखिए यहाँ हमने बी टैग शुरू भी किया है और यहाँ पर बी टैग ख़त्म भी किया है। आपको याद होगा कि मैंने BR टैग आपको बताया था। BR टैग हम करते हैं लाइन ब्रेकिंग के लिए यूज़। ठीक है ना, तो कौन कौन सी लाइन को ब्रेक करने के लिए, बी को स्ट्रॉन्ग वाली लाइन से ब्रेक करने के लिए मैंने BR टैग लगाया है। ठीक है, अगर मैं इस BR टैग को यहाँ से हटा भी दूँ तो मुझे यहाँ पर P टैग देना होगा ताकि ये अलग अलग उसमें आए। और अगर मैं P टैग स्टार्ट कर रहा हूँ तो P टैग को मुझे क्लोज भी करना होगा। ठीक है, बाकी अब हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी दे देते हैं, ठीक है, और इसमें भी दे देते हैं। ठीक है, अब मैं लगभग सब में P टैग डल चुका है। अब मैंने आपको बताया है कि B का हम यूज़ कहाँ करते हैं और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कहाँ करते हैं। B और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या डिफरेंस आता है, पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, मैंने अभी कहीं नहीं खोल रखा, तो एक काम करते हैं, मैं जहाँ मेरी फाइल थी HTML की वहीं जाते हैं और यहाँ फॉर्मेटिंग के नाम से जो पेज है इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ये बोल्ड और ये स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, इसमें मैंने B टैग लगा रखा है और इसमें मैंने कौन सा लगा रखा है, स्ट्रॉन्ग लगा रखा है। बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देख लो। ठीक है, दोनों का क्या है, आउटपुट एकदम सेम है। ठीक है, और ऐसे ही इन दोनों का भी होता है। इटैलिक मतलब I और एम्फेसाइज्ड मतलब EM, यानी यहाँ पर हमने आई टैग लगाया है और यहाँ पर हमने EM टैग लगाया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि I का हम जो इस्तेमाल करते हैं आई टैग का, वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को इटैलिक करने के लिए करते हैं। पर एम्फेसाइज्ड में क्या होता है, किसी चीज़ पर या किसी सेंटेंस पर हमको कोई स्पेशली हमें चीज़ें बतानी होती है, जोर दे करके बतानी होती है, वहाँ पर हम एम्फेसाइज्ड एलिमेंट टेक्स्ट एलिमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ नॉर्मल पैरा, यानी यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ नॉर्मल पैरा, यानी कि ये नॉर्मल पैराग्राफ है जैसा कि नॉर्मल होता है। और यहाँ पर क्या है, ये स्मॉलर टेक्स्ट है। यहाँ पर क्या है, ये स्मॉलर टेक्स्ट। अगर हम अपने कोड में देखें तो दिस इज़ नॉर्मल पैरा, यानी कि नॉर्मल P टैग बना हुआ है और P के अंदर मैंने क्या दिया हुआ है, स्मॉल दिया हुआ है। तो क्या होता है कि ये पैरा बड़ा है और ये वाला क्या है, इससे छोटा है फॉन्ट साइज इसका। ठीक है, आते हैं वापस। अब देखो मैंने क्या करा था मार्क वाले के लिए कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, डू नॉट फॉरगेट बाई क्या, मिल्क को मैंने मार्क करा हुआ है टुडे। अब मार्क क्या है कि डू नॉट फॉरगेट टू बाई मिल्क। अब यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर अपने आप आ गया। अगर मान लो मेरे को ये मार्क यहाँ की बजाय मैं इसको लास्ट में क्लोज करता हूँ और सेव फ्रेश करता हूँ, तो देखिए टुडे के पीछे भी बैकग्राउंड कलर आ गया है। तो मार्क हम कहीं भी शुरू कर सकते हैं और कहीं भी एंड कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको यहाँ दिया, ठीक है, रिफ्रेश, डोंट फॉरगेट टू बाय द मिल्क। तो ये मार्क जो हम यूज़ करते हैं वही होता है कि टेक्स्ट के पीछे कलर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ जाओ, रिमूव माई फेवरेट कलर इज़
ब्लू, और पर ब्लू को क्या कर दिया है, काट दिया कि ब्लू नहीं है। ठीक है, तो ब्लू को काट दिया है, तो काटने के लिए मैंने कौन सा टैग यूज़ करा है यहाँ पर, डिलीट, यानी DEL। ठीक है, DEL आप कहाँ यूज़ करोगे, अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ 599 और सेव करूँ और यहाँ रिफ्रेश करूँ तो ये 599 का नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि माई फेवरेट कलर इज़ नॉट ब्लू एंड रेड। ठीक है, इसको वापस क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अब देखते हैं माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू नहीं है, क्या है, रेड है। अब देखिए मैंने क्या करा हुआ है कि यहाँ लिखा है माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। ठीक है, ब्लू के ऊपर मैंने क्या दे दिया, DEL टैग दे दिया, मतलब इसके ऊपर एक लाइन कट की आ जाएगी। और INS रेड, INS मतलब होता है इंसर्ट, INS का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करना होता है, और इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर ये इंसर्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पर INS टैग नहीं लगाता तो क्या डिफरेंस आता, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार और यहाँ से सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रेड तो अब भी आया, लेकिन अब जो रेड आया है उसके नीचे अंडरलाइन नहीं आई है। और अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। अंडरलाइन हम क्या यूज़ करते हैं कि मान लो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ और उसमें हमें कुछ हटा करके कोई दूसरी चीज़ यूज़ करनी है, तो यूज़र्स को ये पता लगना चाहिए कि हाँ अब ये नहीं, हमें ये चीज़ यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें जो है इंसर्ट टैग यूज़ करना होगा। ठीक है, अब यहाँ तक दिस इज सबस्क्रिप्ट है। अब सबस्क्रिप्ट क्या होगा कि जो नॉर्मल पैरा है, जो नॉर्मल पैरा है यहाँ पर देखिए, ये दिस इज नॉर्मल, जो नॉर्मल पैरा है वो क्या एक ही फॉर्म में चल रहा है नीचे से, लेकिन सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि नॉर्मल पैरा चल रहा है लेकिन अचानक से वो क्या हो गया, नीचे की तरफ चला गया। तो कोई भी चीज़ जो नीचे की तरफ चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। देखिए ओके, अगर मान लो मैं ऐसे डालता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है, 1 पूरा का पूरा नीचे जाएगा, लेकिन मुझे 1 को नीचे नहीं लेना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ हटाऊँगा और 1 को बिल्कुल इसके आगे लिख दूँगा और सेव कर दूँगा। तो ये हो गया माई फर्स्ट। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं वो H2O, ठीक है, H और सबस्क्रिप्ट में 2 और यहाँ पर आएगा O, H2। अगर हमें जैसे पानी का वो लिखना है H2O, ये नीचे पहुँच गया, ठीक है ना। और अगर ऐसे ही हमें कुछ ऊपर लिखना है और इसको लिखते हैं हम क्या, 10th। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10th तो यहाँ क्या होगा कि ये पूरा का पूरा ऊपर आएगा, लेकिन मुझे पूरा का पूरा तो नहीं लेना, मुझे क्या करना है, सिर्फ 10 ऊपर लेना है। तो सिर्फ TH के ऊपर सुपर टैग लगाएंगे और ये TH ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग में यूज़ होते हैं सारे के सारे टैग, और भी बहुत सारे टैग यूज़ होते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग में जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, पर ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं फॉर्मेटिंग के लिए, हम उनको सीखते भी जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर। ओके, तो हमने बोल्ड टेक्स्ट पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग पढ़ लिया, इटैलिक, एम्फेसाइड, मार्क, स्मॉल, डिलीट, इंसर्ट, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इनके नाम से तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किस काम में यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। HTML कोटेशन एंड साइटेशन। HTML साइटेशन एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक कोड्स हम कहाँ यूज़ करते हैं। मान लो ये जो ब्लॉक कोड्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, मान लो हमने कोई मतलब कोई टेक्स्ट लिया, ये किसी की कही हुई बात को हम अपनी वेबसाइट में लिखना चाहते हैं, तो वहाँ हम ब्लॉक कोड का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि ये उसको थोड़ा सा गैप लेकर के आता है। जैसे कि मैंने क्या करा हुआ है कि अभी देखते हैं हम, जैसे कि मैंने क्या करा हुआ है कि अभी देखते हैं हम। ओके, दूसरा पेज है हमारा यहाँ जो कोटेशन के नाम से कोडिंग मैंने करी हुई है, अभी मैं आपको कोडिंग भी दिखा दूंगा इसकी। और मैं इसको ओपन करता हूँ पहले। देखिए, हेयर आर ए कोड फ्रॉम WWF वेबसाइट। WWF वेबसाइट से क्या लिया है, फॉर 50 ईयर WWF हैज़ बीन
प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर ऑफ नेचर। अब मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, अब ये क्या है कि ये मैं इसका दिखाता हूँ कोड आपको। ये है कोटेशन, ये नाम से बना रखा है मैंने, तो एलिमेंट की जगह पहले यहाँ पर डालते हैं QUATATION कोटेशन बेस, ठीक है। ओके, रिफ्रेश करते हैं। देखिए ऊपर आ गया टाइटल ऑफ कोटेशन बेस। अब क्या है, अब ये है कि हमने यहाँ पर पी टैग यूज़ करा, यानी कि ये चीज़ जो है वो नॉर्मल पैरा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब क्या है कि हमने ब्लॉक कोड का यूज़ करा हुआ है। ब्लॉक कोड में हमने क्या करा हुआ है कि भाई हमने ये किसी और वेबसाइट से, किसी और सोर्स से हमने लिया, ये हमारा कंटेंट नहीं है, तो हमने क्या करा है, इसमें ब्लॉक कोड यूज़ करा है। और ब्लॉक कोड के साथ हमेशा जो है वो साइट एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो स्टार्ट टैग के अंदर आता है, ठीक है, और इसमें इक्वल करके डबल कोट्स लगाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये साइट ये बताता है कि हमने कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज से कंटेंट उठाया है, ठीक है। इससे हमारी वेबसाइट पर कभी भी कॉपीराइट नहीं लगता, ये चीज़, ठीक है। ये लिंक दिखाई भी नहीं देता, बस ये हम लिंक लगा देते हैं। इसे लगाने से अगर हम किसी की इमेज या कोई कंटेंट लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पर कॉपीराइट का केस नहीं डाल सकता, क्योंकि यहाँ हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये स्टार्ट से ये क्या करता है, यहाँ पर इनने गैप दे दिया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा गैप ले लेता है, ठीक है। अब आगे आते हैं अगली स्लाइड पर। क्यू क्या है, डिफाइन ए शॉर्ट लाइन कोटेशन। शॉर्ट लाइन कोटेशन क्या होती है कि ये क्या करता है, जिस पर भी हम क्यू लगाते हैं वो क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर आता है। देखो जैसे कि यहाँ पर हमने ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसमें क्या आ रहा है, शुरू और लास्ट में भी डबल कोट्स आ रहे हैं। तो डबल कोट्स ये हमने टाइप नहीं करे, डबल कोट्स की बजाय हमने क्या लगाया, क्यू लगाया। अगर हमने यहाँ क्यू शुरू करा है तो यहाँ पर इसको हमने ख़त्म भी करा है, ठीक है ना। तो क्यू से लगाने से क्या हुआ कि वहाँ ऑटोमेटिकली उसको क्या आ गया, डबल कोट्स के अंदर दिखा दिया उसने, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्यू टैग का यूज़। अब अगला है जो है, क्या कहते हैं, अगला है एबर। एबर क्या करता है, डिफाइन एन एब्रीविएशन ऑफ एक्रोनियम। ये क्या करता है, ये हमें एब्रीविएशन बताता है। एब्रीविएशन क्या होता है कि मान लो कि हमने कोई वो लिखा, मतलब जैसे हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं WHO, ठीक है, या हम लिखते हैं MP, या हम लिखते हैं UP। बड़े लेटर्स को यानी बड़ी स्पेलिंग्स को हम शुरू के लेटर ले लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि हम कहाँ पर हैं। मान लो हम हम मतलब उससे हमें ये पता लग जाता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एबर टैग क्या करता है, एबर के साथ हम हमेशा टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ होता है। अब एबर क्या करता है, एक डॉटेड लाइन इसके नीचे लगा देता है और ये बताता है कि भाई अगर हम इस पर माउस लेकर के जाएंगे तो इसके बारे में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या करा हुआ है कि WHO के ऊपर एबर टैग लगाया और टाइटल दे दिया, W का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम इसको यहाँ देखते हैं, इसको एक बार और रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने पर ये पता चला हमें कि यहाँ आया द WHO वाज फाउंड इन 1948। तो अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये तो खाली मेरे को टाइटल लगाने से भी आ जाता अगर मैं टाइटल लगाता, है ना, लेकिन टाइटल लगाने से केवल टाइटल आता और एबर लगाने से क्या हुआ है, एबर लगाने से ये पता चला है कि भाई ये देखो एक डॉटेड लाइन आई है यहाँ पर, ठीक है। अब इस डॉटेड लाइन से पता चला कि माउस ले जाने पर कुछ ना कुछ इसके अंदर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगले उस पर आते हैं हम, एड्रेस। एड्रेस क्या करता है कि ये हमें एक मतलब हमें क्या बताता है, ये हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को बताता है,
किसके, ऑथर के या ऑनर के। यानी कि हम एड्रेस टैग का यूज़ वहाँ करेंगे जब हमें किसी का एड्रेस बताना होगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा इटैलिक, ठीक है, थोड़ा सा इटैलिक कर देता है। और जहाँ से भी आपको ब्रेक करना है वहाँ उसके लिए हमने क्या बोला, BR लाइन यानी ब्रेक लाइन लगानी पड़ती है। अब अगला है साइट। साइट का यूज़ कहाँ करते हैं हम, साइट का हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें किसी वर्क का टाइटल बताना हो, यानी किसी चीज़ का हमें टाइटल को बताना हो। ठीक है, किसी का नाम कभी भी टाइटल नहीं होता, तो नाम के ऊपर हम साइट कभी भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगर हमें किसी का टाइटल बताना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कोई पोएम स्टार्ट करी, या हमने कोई पैराग्राफ स्टार्ट करा, या हम क्या कहते हैं किसी आर्टिकल को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले जो पहले हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम साइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइट यूज़ करने से क्या होगा, इस वाले साइट को यूज़ करने से ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा और अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए, लेकिन अब यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ भी इटैलिक जो हो रहा है, यहाँ भी इटैलिक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने आई क्यों नहीं यूज़ करा भाई, साइट क्यों यूज़ करा। तो आई कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पूरा का पूरा पैराग्राफ यूज़ इटैलिक करना हो। और EM कहाँ यूज़ करते हैं हम, जहाँ पर हमें किसी चीज़ पर स्पेशल दबाव देना हो। लेकिन साइट हम कहाँ यूज़ करते हैं, किसी के टाइटल को दिखाने के लिए। ठीक है ना, यानी कि जब हम कोई पोएम स्टार्ट कर रहे हो, या पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो, या हम कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, वहाँ पर हमें किसी भी चीज़ का टाइटल को दिखाने के लिए हम साइट का यूज़ करेंगे, और अदर वर्ड को के ऊपर जोर देने के लिए हम EM यूज़ करेंगे, और पूरे पैराग्राफ को इटैलिक करने के लिए हम आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे बेहतर है ये देखो वीडियो वाले में क्या होता है कि इसका एक एट्रीब्यूट होता है, यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, वीडियो जो होता है, वीडियो क्या होता है, डिफाइन करता है डायरेक्शन को। ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। और कैसे डिफाइन करता है देखते हैं, बताते हैं। इसको हटा देते हैं पहले। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, यहाँ जाते हैं। हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, R2L क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ, RTL का मतलब होता है राइट से लेफ्ट की तरफ। मान लो नॉर्मल टेक्स्ट देखते हैं पहले। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, ऐसा होता है, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन अभी क्या है, ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे। अब क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे होगा, उल्टा होगा डायरेक्शन इक्वल टू कोटेशन के बीच में RTL लिख दिया। RTL करने से क्या होगा कि सबसे पहले T आएगा, फिर F आएगा, फिर E आएगा, फिर L आएगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं एक बार, और आकर के यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए TFEL2। तो कहीं पर भी हमें अगर इस टाइप का टेक्स्ट यूज़ करना पड़ा तो वहाँ पर हम कोटेशन का यूज़ करेंगे। अब अगला आता है हमारे पास कमेंट। कमेंट्स में क्या होता है, कमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, और पर हम सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, कमेंट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, कमेंट मतलब अब हमने ये कोड लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग वाले में आते हैं। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि मैंने कौन सा टैग जो है किसके लिए यूज, टैग यूज फॉर बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए मैं इसको अगर अभी सेव करके और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये लिखा हुआ आ गया, ये लिखा हुआ आ गया ना, है ना। तो अब हमें ये लिखा हुआ तो नहीं चाहिए।
अब हमें क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे। कमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ग्रेटर देन शिफ्ट के साथ 1 और फिर हाइफन हाइफन 2 बार, देखिए कलर चेंज हो गया और स्पेस दे देंगे, तो ये लिखेंगे हम, ठीक है। अब ये लिखने के बाद जहाँ तक हमको कमेंट करनी है माइनस माइनस यानी कि और लेस देन, देखिए अब ये यहाँ पर इतनी दूर तक ये क्या हो गया, कमेंट हो गया। कमेंट मतलब कि दूर तक ये क्या हो गया, कमेंट हो गया। कमेंट मतलब कि ये हमें हमारे कोड में तो दिखाई देगा पर हमारे ब्राउज़र में नहीं दिखाएगा। देखो जो अभी यहाँ दिख रहा है नहीं, तो इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से गायब हो गया। कमेंट का मतलब कि आपने कोई चीज़ कोड करी और वो आपको अभी नहीं दिखानी यूज़र्स को या किसी को भी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादातर डेवलपर कमेंट का यूज़ कहाँ करते हैं, ज़्यादातर डेवलपर कमेंट का यूज़ इसलिए करते हैं कि जब कोई बड़ा कोड लिखा होता है तो कौन सा डिव कहाँ ख़त्म हो रहा है और कहाँ पर कौन सा सेक्शन ख़त्म हो रहा है, उसको याद रखने के लिए जो है हम कमेंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। या हमने कोई डिज़ाइन बना दिया और हमारे क्लाइंट को वो डिज़ाइन पसंद तो आ रहा है पर वो अभी नहीं देखेगा, वो कुछ दिनों बाद उसको दिखाना चालू करेगा, तो उसको क्या करते हैं, हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब कमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं कि हम जितनी दूर करना चाहें उतनी दूर हम कमेंट कर सकते हैं। इसमें आते हैं, यहाँ देखते हैं ऊपर वाले में, जैसे 450 ईयर्स में नहीं चाहता कि वो दिखाई दे, पर मैं रखना इसको चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ पर ग्रेटर देन शिफ्ट के साथ 1 हाइफन हाइफन और स्पेस देने के बाद मुझे जहाँ तक कमेंट चाहिए, मुझे यहाँ तक कमेंट चाहिए, यहाँ तक के लिए मैं 2 बार माइनस माइनस और यहाँ पर इसको बंद कर दिया। अब आते हैं अपने ब्राउज़र पर और देखिए ये यहाँ पर शो हो रहा है अभी तक, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पर से वो गायब हो गया, ठीक है ना। तो कमेंट से पता चला कि हम इसको यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं डाल दूँ एंड ऑफ ब्लॉक कोड, ठीक है। अब मैंने अपना यहाँ कमेंट डाल दिया कि यहाँ पर बंद हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर बंद हुआ है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ ऐसे ऐसे माइनस माइनस और फिर लास्ट में जाके माइनस माइनस और इसको यहाँ पर बंद कर देना। अगर मैं यहाँ आ करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो क्या होगा कि वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और अगर मैं इसको अगर मैं इसके अंदर नहीं लिखता, यानी कि इसके अंदर से इसे हटा देता हूँ, तो क्या होगा कि ये मुझे यहाँ पर दिखाई देना चालू हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो कमेंट का हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं और यूज़ तो कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ सिंगल लाइन को ही आप कमेंट कर सकते हो, आप जो है पूरे के पूरे पैराग्राफ को, मान लो मैं इस पूरे पेज को यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के सबको कमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप सबलाइन यूज़ कर रहे हैं तो सबलाइन में आप कंट्रोल दबाएंगे और कंट्रोल स्लैश जो शिफ्ट राइट साइड में शिफ्ट के बगल में है ना, उसे क्लिक करेंगे और उसे क्लिक करते देखो ये कमेंट का अपने आप बना हुआ दोनों तरफ आ गया, समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको सिर्फ वही करना है कि शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन 1 हाइफन हाइफन, ठीक है। कहाँ तक कमेंट करना है आपको, लास्ट तक कमेंट करना है इसको, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अब क्या करना है, हमें यहाँ गए और इसको रिफ्रेश करा, देखो जितना हमने कमेंट करा उतना वो गायब हो गया। हम यूज़र्स को नहीं दिखाई देगा पर वो हमारे पास वो कोड सेफ रहेगा। तो कमेंट बहुत छोटा सेक्शन था, हम ऐसे ही यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और कमेंट हर किसी में होता है, जैसे कि अलग अलग उसमें होता है, CSS में अलग तरीके से होता है, HTML में अलग तरीके से होता है, PHP में अलग तरीके से होता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में अलग तरीके से होता है। तो HTML में ऐसा ही होता है। और आई होप कि आपको वीडियो में जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या इससे पिछली वीडियो में किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो मैंने फाइलें बनाई हैं ये मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसको डाउनलोड करने का, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और इसको रन करके देख लेना कि किस तरीके से रन होती है, ठीक है। और आप खुद से अपना कोड लिखेंगे
तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी ये बेसिक है बिल्कुल, और जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे और उसका डिफरेंस नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप क्या करिए, देखिए मैं हर पेज को अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है, मैं हर पेज को अलग अलग बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको इसका एक ही पेज बनाना है, जैसे मैंने अलग अलग में लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ पर लास्ट में पेस्ट मैंने कर दिया। लेकिन आपको पेस्ट नहीं करना, आपको सारे जितना भी आप HTML एक ही पेज में उसको आप बनाते चले जाओ, ठीक है, एक ही पेज में उसको बनाते चले जाओ। इसका रिफ्रेश कर, ये देखिए नीचे आ गया। तो आप कितना भी बड़ा पेज HTML में बना सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ आप अलग अलग पेज बनाओगे मेरी तरह। मैं अलग अलग पेज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, आसानी से, ठीक है, ताकि आप लोग उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक ही उसमें लेकर के चलना है, और आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू गाइज।